बैक। बस ठीक है, और क्या, फिर टाइप का इंतजार कर रहे हैं, और एक वीडियो थोड़ा सा आप बनवा दें, क्योंकि जिससे लोग ये कंफर्म कर पाए कि कैसे बाइंग होगी। इसलिए कहते हैं टाइम पे आए ना, तो आप ये क्वेश्चन ही ना करें, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। चलिए, हाँ नहीं, आपकी तरफ से वीडियो आ जाएगा, वो पता चला है। चलिए ठीक है फिर, थैंक यू। ओके ओके, हाँ जी, और कोई क्वेश्चन जी? अतीश जी माइक ऑन करें। जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो पहला बात तो ये है, बिल ऑफ डेप जॉब मतलब हमारा एयर ड्रॉप अनाउंस हुआ, लोगों को मिला, पूरा मार्केट पॉजिटिव हो चुका है और किसी का कोई क्वेश्चन है ही नहीं, क्योंकि जितना भी डाउनलाइन है, डाउनलाइन को अपलाइन से ज्यादा एयर ड्रॉप मिला, इसलिए क्वेश्चन नहीं है मार्केट में, पूरा मार्केट पॉजिटिव है। अभी एक क्वेश्चन ये है, जैसे उन लोगों का एप्लीकेशन आएगा मिमी साइकिल को बाय करने के लिए, तो वहाँ पे आईडी लगेगा, तो हमारा जो सोलोना है वो सोलोना आपका कहाँ पे रखना है, ट्रस्ट वॉलेट में रखना है या उनका एप्लीकेशन में? नहीं नहीं, आपने वहां पे वॉलेट जो भी होगा वॉलेट में रखेंगे ना यार। ओके, ट्रस्ट वॉलेट मतलब यूज होगा? नहीं नहीं, वहां पे जो मुझे पता है वो दो ऑप्शन आएंगी आपको, या तो आप वॉलेट जनरेट कर लें या इंपोर्ट कर लें। तो ट्रस्ट वॉलेट में जो सोलाना का वॉलेट होगा ना, वो आप वहां पे इंपोर्ट कर लें। ओके, थैंक यू सर। हाँ ओके जी, और बाकी तो जवाब मिल गया पूरा, कोई क्वेश्चन नहीं। और कोई क्वेश्चन? व्हील ऑफ डैप के हवाले से मैं बता दूं, इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, ठीक है, इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाले वक्त में है। और अभी आप ये मत समझें कि बिल ऑफ डैप ने जो करना था वो कर लिया, कम्युनिटी मिल गई, वो क्या नाम है उसका, एयर ड्रॉप मिल गया, खत्म हो गई स्टोरी। यहाँ से स्टोरी एक्चुअली में शुरू होगी, क्योंकि एक सक्सेस स्टोरी बन गई है, ठीक है। अब आप डैप में जितनी मर्जी बड़ी कम्युनिटी बनाएं, और आपके पास दिखाने के लिए भी है, ये वो पुरानी बातें नहीं है जो इतनी मेहनत कराने के बाद आपको कंफ्यूजन रखा, हर चीज पे क्वेश्चन मार्क, और एंड पे दिया कुछ भी नहीं। यहाँ पे कंपनी ने पहले दिन ट्रांसपेरेंटली बताया था कि हम डॉलर वैल्यू में एयर ड्रॉप देंगे, हम इन क्राइटेरिया के ऊपर देंगे, मिनिमम हम इतना देंगे, और 100% लोगों को देंगे। अब मुझे बताएं, यहाँ पे अगर मिलियंस के हिसाब से लोग हैं जिन लोगों ने ईमेल ही वेरीफाई नहीं किया, तो जब ईमेल वेरीफाई नहीं किया तो कंपनी अननोन लोगों को तो नहीं ना देगी, कंपनी तो उन्हीं लोगों को देगी जिन लोगों ने अपने आप को वेरीफाई करवाया। पूरी दुनिया में विदाउट वेरीफाई जो भी लोग होते हैं उनके लिए कुछ नहीं होता। हर चीज में, बैंकिंग सेक्टर में देख लें, एक्सचेंजेस पे देख लें, दुनिया के किसी भी जगह पे आपने कोई टिकट बाय करनी है, होटल बाय करना है, हर जगह आपको कहीं ना कहीं केवाईसी देनी पड़ती है, इन शेप ऑफ ईमेल, इन शेप ऑफ योर नेशनल आईडी या डिफरेंट डाटा। आपको कोई ना कोई अपनी आइडेंटिटी शो करनी पड़ती है, तभी आपको कुछ मिलता है। तो यहाँ पे भी आप आइडेंटिटी देंगे तो कुछ मिलना था। अब हमने एक चांस भी दिया लोगों को कि एक दिन रह गया जी, जिन लोगों ने टास्क अचीव नहीं किए वो कर लें, ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं किया। चले, अपना अपना नसीब है जी। संजय परदेसी जी माइक ऑन करें सर। थैंक यू सर। सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड सभी कम्युनिटी की तरफ से थैंक यू। इसका रीजन है सर कि जितने एयर ड्रॉप्स मैंने मेरे जिंदगी में देखे, मेरे लाइफ में क्रिप्टो में देखे, तो 100% लोगों को एयर ड्रॉप देने वाली ये हमारी पहली कंपनी है, और आपने आपकी कमिटमेंट फुलफिल की, इसके लिए आपको दिल से थैंक यू। क्योंकि 100% लोगों को मिला है और जो फीडबैक आया है बहुत अच्छा और पॉजिटिव आया है, और हमारे यहाँ पे मिनिमम जो मिला है वो लोगों के यहाँ पे मैक्सिमम भी नहीं मिला है। तो जो एयर ड्रॉप अभी फ्री में मिला है जिन बंदों को, दोस्तों को, तो इसमें सर एयर ड्रॉप्स जो मिला है वो 15 जगह डिवाइड हुआ है। तो इन 15 जगह में से एक जो देखा मैंने, एक जो प्रोजेक्ट देखा वो है बिलो डेप स्टेकिंग। और वो देखने के बाद मुझे याद आया कि अगर इनोवेशन फैक्ट्री को पूरे दुनिया में जाना गया तो वो है सिर्फ स्टेकिंग की वजह से। क्योंकि एक BFIC नेटवर्क का स्टेकिंग एक ऐसा स्टेकिंग आया था, BLV नेटवर्क का स्टेक एक ऐसा स्टेकिंग का प्रोजेक्ट आया था कि जहां पे
बहुत कम समय में बहुत लोगों ने बहुत अच्छे पैसे बनाए हैं। तो फिर सर वही प्रोजेक्ट अगर हम लोग तीसरी बार ला रहे हैं बिलो डैप स्टेकिंग में, तो फिर अभी मेरा ये सवाल है यहाँ पे कि क्या सर ये प्रोजेक्ट, मुझे ऐसा लगता है उन दोनों स्टेकिंग के प्रोजेक्ट से पावरफुल प्रोजेक्ट होगा, और अगर है तो कैसे, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे प्लीज। हाँ बिल्कुल, देखिए ये उन दोनों से बहुत ज्यादा पावरफुल भी है, और ये कहीं ना कहीं सेमी वर्किंग है। सेमी वर्किंग के सेंस में है, इसमें सेमी इनकम पोटेंशियल कह लें कि आप इसमें जितनी एफर्ट्स करते जाएंगे, ये दुनिया का पहला ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जितनी आप एफर्ट्स करते जाएंगे आपको इसकी जो है पीएनएल जो है उस हिसाब से आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें जितना ज्यादा इन्वॉल्व होंगे उतनी ज्यादा अर्निंग लेंगे, और जो काम करने वाले लोग हैं आने वाले वक्त में आप देखिएगा कि आपको बड़ी फास्ट तरीके से, क्योंकि एक मोमेंटम बन चुका होगा, एक मार्केट में कह लें कि एक धूम मची होगी, तो बहुत तेजी के साथ आपका इसमें जो भी कंपनी की तरफ से आपको बताया गया कि आप इसमें स्टेकिंग में आपको यह रिवॉर्ड मिलेगा, वो आपको बड़ी तेजी के साथ आपका कंप्लीट हुआ करेगा उसका सर्कल। और बड़े इसको प्रॉपरली डिजाइन करने की कोशिश की है कि इसमें हमारी डिमांड और सप्लाई जो है उसको मद्देनजर रखा जाए, उसको मैनेज रखा जाए। तो ये आपको आज जैसे जैसे हमारे प्रोजेक्ट्स लाइव होते जाएंगे, पूरा इकोसिस्टम एक इतना पोटेंशियल है कि अब आपको असल में मजा आएगा, और क्या कि अब जाके इनोवेशन फैक्ट्री लॉन्च होने जा रही, ये मैं आपको बता दूं। तो क्या सर इसमें जैसे बीएफआईसी नेटवर्क में लेवल इनकम था, वैसे ही लेवल इनकम इसमें भी रहेगा? जी बिल्कुल है। देखिए हमने इसमें लेवल इनकम दिया हुआ है, लेकिन मजे की बात यह है कि जो आपकी डैप की टीम है वही आपकी लेवल में है, और हर बंदे को एयर ड्रॉप में भी मिला है, हर बंदे के पास पहले से भी है। तो वो जब सारा एकदम स्टार्ट होगा तो पहले दिन बहुत सारे लोग आप लोग फ्लश आउट होंगे, इसका रिजल्ट आएगा। तो फिर सर इसका अगर कैलकुलेशन उस बीएफआईसी नेटवर्क को मद्देनजर रखते हुए किया जाए, तो एग्जांपल लेता हूं मैं कि अगर किसी बंदे को सिर्फ $1200 का एयर ड्रॉप मिला है और उसके $80 स्टेकिंग में है, और आपके कहने के मुताबिक वो एक दिन में फ्लश आउट होगा, नो डाउट कि उसकी टीम उसने मेहनत की है, टीम बड़ी बनाई है, तो उसको नीचे से लेवल इनकम भी आएगा और उसकी भी स्टेकिंग 2x होगी या 3x होगी फर्स्ट टाइम? नहीं, ये फर्स्ट टाइम 2x होगी। फर्स्ट टाइम 2x होगी। फिर अब उस बंदे ने $80 का 2x होते ही अगर $160 आया, फिर उसको स्टेकिंग में लगाया, फिर उसके बाद उसको 3x आएगी आपके कहने के मुताबिक, राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा अगर उसने 1 साल तक कर लिया स्टेकिंग में, मतलब जो किया है लोगों ने बीएफआईसी नेटवर्क में, जहां से सही मायने में बहुत अच्छे बीएफआईसी भी स्टेक है, पैसे भी कमाए, तो ऐसा अगर वो करता है और 1 साल में उसका 6 बार भी मल्टीप्लाई होता है, कंपाउंडिंग होता है सिर्फ 6 बार, तो एज पर माय नॉलेज कि ये 1 साल के बाद हर महीने आईएनआर में मैंने कैलकुलेट किया है तो 5 लाख रुपए का ऊपर का इनकम पर मंथ ले पाएगा, जिसके लिए उसने कुछ भी नहीं इन्वेस्टमेंट की है, सिर्फ और सिर्फ बिलो डैप पे टीम बनाई है मेहनत करके। तो क्या ये सही रहेगा, ऐसा ही? सर बहुत बहुत बड़ी इसमें अचीवमेंट्स होंगी, क्योंकि आपके पास यहाँ मल्टीपल इनकम सोर्सेज हैं। एक तो 15 इकोसिस्टम, जो सेम टीम जो भी एक्टिविटी कर रही होगी उसका कहीं ना कहीं रिवॉर्ड आ रहा होगा। सेकंड क्या है, आपको जो मल्टीपल इसमें लॉन्च पैड के ऊपर जो टोकन फ्री में मिल रहे होंगे, ठीक है, या जिस भी तरीके से मिल रहे होंगे उसका कोशिश की है कंपनी ने कि हमारी कम्युनिटी अगर इतने अरसे से इन्होंने इनकम नहीं की, तो अब एक ऐसा सिस्टम बने जिसमें कंपनी के ऊपर भी कोई लायबिलिटी ना हो और दुनिया यहाँ से बेहिसाब मल्टीपल सोर्स से इनकम कमाए, उनकी अगली पिछली सारी कसरें निकल जाए। ओके, तो मतलब मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि दुनिया का ये पहला कॉन्सेप्ट ऐसा होगा, बिलो नेटवर्क, बिलो डैप, ये पहला प्लेटफॉर्म होगा, इनोवेशन फैक्ट्री पहली कंपनी
और पहले सीईओ आप ऐसे रहेंगे कि जहां पे लोगों ने 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं किया, Recording in progress. सिर्फ और Good thing सिर्फ is फ्री में रेफरल कि बांटे, लोगों ने टीमें बनाई $22.5 और 15 वो का application आने है, वाले सिर्फ one समय time में है। यहाँ पे ये लोगों की इतना शिकायत पैसा थी ना कमाएंगे जहाँ पे कि सर 15 एप्लीकेशन में हमें क्या बार बार हमें सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा क्या? नहीं, आपको एक ही बार सब्सक्रिप्शन देना है $22.5। ये पॉइंट, इसमें सब क्लॉज भी है। सब क्लॉज क्या है कि जो आपका 10% एवरी मंथ जो आपका लव वॉलेट में आने वाला है और जो बीएलडी में जाएगा, तो एवरी मंथ आपका बीएलडी का स्टेकिंग और लव वॉलेट का जो 10% उसके लिए आपको एवरी मंथ $1.5 और $1.5 मतलब कितना $3 का आपको सिर्फ आपको $3 का बीएलडी देना पड़ेगा। क्लियर? बाकी के जो 13 एप्लीकेशन है उसमें आपको बार बार सब्सक्रिप्शन नहीं देना है। अभी ये मेरे बातें नहीं है, जो क्यूएनए में जो हुआ है उसमें आप देख सकते हो, उमर जी ने ये क्लियर बताया है कि भैया आपको बार बार नहीं देना है। सो दिस इज वन गुड थिंग, क्योंकि इवन आई एग्री ऑन दैट कि अगर हम 15 एप्लीकेशन में एवरी मंथ अगर हम $22.5 दोगे तो बात बनती नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को $20 आए हैं, $50 आए हैं, 100 आए हैं, 200 आए हैं, तो 200 लेने के लिए एवरी मंथ अगर $22.5 जाएगा तो इट्स नॉट राइट। तो आई थिंक उसका सोल्यूशन हमारे पास मिल गया है। ठीक है, सेकंड, आई होप दैट इज क्लियर। अगर आपको लिख के रखना आप लिख के रखिए, फिर बाद में आप सेशन के अंत में अपने सवाल जवाब रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में अभी जो मी टोकन का जो बाइंग शुरू होने वाला है, तो उसमें डबल धमाका। पहला क्या है कि जितने भी लोगों को आप रेफर करने वाले हो, तो रेफरल की कैपिंग थी कि अप टू वन सोलाना मतलब आज के डेट में क्या चल रहा है, वन सोलाना $220 है ना। तो $220 मतलब क्या कि 22 लोगों तक आपको मिलेगा, उसके ऊपर फिर आपको कट ऑफ हो जाएगा। लेकिन उमर जी ने कहा कि उनसे उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया है अनलिमिटेड। आप जितने भी लोगों को रेफर करने वाले हो, हर बंदे के ऊपर आपको $10 का सोलाना आएगा। अभी कब आएगा ये सवाल है, तो शायद वो कह रहे थे कि एक विद इन 1 आवर, ओके, मैक्स टू मैक्स 1 आवर में आपके वॉलेट में वो आपका $10 का रेफरल जो सोलाना है वो आपका आ जाएगा। ये आपका पहला गुड न्यूज। सेकंड, कि यहाँ पर जितने भी लोग मी टोकन $10 वर्थ खरीदेंगे, मतलब क्या, आपको $10 का सोलाना होगा आपके पास, है ना। तो $10 वर्थ ऑफ अगर आपने मी टोकन अगर आप खरीदते हैं, स्वैप करते हैं, तो आपको इंस्टेंट आपको $1 का कैशबैक है, $1 सोलाना का कैशबैक है। मतलब क्या, आपके वॉलेट में $1 का सोलाना आएगा। सो फार सो गुड, यहां तक क्लियर। नाउ कि ये कब शुरू होगा, तो आई थिंक 24 to 48 आवर्स वेट कर लो, क्योंकि उन्होंने, उमर जी ने उनको क्लियरली बोला है कि वी डोंट वांट एनी सरप्राइजेस। हम चाहते हैं कि हमारे कम्युनिटी को आपको वेल एडवांस आपको कम्युनिकेशन देना है। एटलीस्ट मिनिमम 24 आवर्स आपको देना है, मैक्स आप 48 आवर्स आप दे सकते हो, लेकिन आपको कम से कम 24 घंटे हमारे कम्युनिटी को आपको देना है तैयारी करने के लिए, सोलाना को अरेंज कर अपने वॉलेट्स को बनाकर। तो 24 आवर्स, तो डोंट वरी, हमें किसी को सरप्राइज यहाँ पे मिलेगा नहीं। ओके, अभी कैसे करना है, सोलाना से स्वैपिंग कैसी होगी, कौन सा वॉलेट होगा, कोई चिंता मत करो। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर अ वीडियो। एक वीडियो आ रहा है मिमी साइकिल से, उसमें हमें पूरा बताया जाएगा कि कैसे सोलाना से हमारी स्वैपिंग होगी और कैसे आप अपना वॉलेट को आप कैसे बाइंड कर सकते हो। अभी कौन सा वॉलेट, सोलाना का जो भी वॉलेट है, आप ट्रस्ट वॉलेट ले सकते हो, टोकन पॉकेट ले सकते हो, या फिर पैंथम जो वॉलेट जो सोलाना का ही ब्लॉकचेन का है वो ले, कोई भी, एनीथिंग विच एवर इज गुड फॉर यू, जो भी आपको अच्छा लगता है आप उस वॉलेट को रेडी करके रखिए, उसमें सोलाना डाल के रखिए, ताकि जब वो वीडियो आ जाएगा तो उसमें आपको पता जाएगा कि आप स्वैपिंग कैसे करोगे मी टोकन का। अभी देखिए ये डिसेंट्रलाइज्ड है, राइट, मतलब क्या, इसकी जो सप्लाई है 100% मार्केट में है। तो ऐसा नहीं कि कंपनी ने अपना सप्लाई को दबा के रखा, ऐसा कुछ नहीं। तो यहाँ पे जो होगा ना, इट विल बी ना रियल टाइम, मतलब क्या कि आप रियल टाइम आप देखोगे कि प्राइस कैसा पीक हो रहा है। क्यों? क्योंकि 100% सप्लाई मार्केट में आ गया। अभी उस सप्लाई को खत्म होने के लिए हम लोग बाय कर रहे हैं, तो जैसे जैसे हम बाय करते जाएंगे वैसे वैसे प्राइस ऊपर 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 जाता जाएगा। तो वी नीड टू बी वेरी फास्ट। हमें
जितना जल्दी हो सके हमें एंट्री करनी है स्वैपिंग में, ताकि हमें एंट्री प्राइस पे, जो भी प्राइस उन्होंने एंट्री प्राइस रखा है, उस एंट्री प्राइस पे हम वो टोकन को खरीद सके। उसके बाद में खरीदने के बाद वो हम पे है कि हमको उसको 2x में इनकैश करना है, 3x में, 4x में, 5x में, 10x में, ये हम पर है। काफी लोगों के ये सवाल आ रहे थे कि सर वो टोकन जो आएगा वो एक्सचेंज पे कब लिस्ट होगा, वो तो वही बताएंगे, वो मी साइकिल वाले बताने वाले हैं कि ये वो टोकन कब लिस्ट होगा। ओके, तो डेफिनेटली अगर आप मी टोकन की अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो कुछ टोकन्स तो 15 दिनों में लिस्ट हो चुके हैं, राइट। तो अगर ये मी टोकन अगर सचमुच अगर बड़ा टोकन है तो आई थिंक ऑन सेम लाइंस इट शुड बी देयर। तो अगेन इट डिपेंड्स अपॉन सब्सक्रिप्शन, कितने लोगों ने इस टोकन को सब्सक्राइब किया। अगर विद इन 24 to 48 आवर्स अगर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स आ जाते हैं इस टोकन में, तो आई डोंट थिंक एनी एक्सचेंज विल बी सिटिंग क्वाइट नॉट टू लिस्ट, क्योंकि सब सारे एक्सचेंज वो क्या चाहते हैं, ट्रांजैक्शन चाहते हैं, ट्रेडिंग चाहते हैं भैया, क्योंकि जितने लोग ट्रेडिंग करते हैं वहीं से तो एक्सचेंजों को पैसा आता है, राइट। तो अगर ये टोकन अगर 1 मिलियन लोगों ने अगर ले लिया 24 to 48 आवर्स में, जस्ट इमेजिन व्हाट इज गोइंग टू बी द लिस्टिंग प्राइस। मतलब हमारे पांचों नहीं, दसों के दसों उंगलियां फिर खींचे रहेंगे। बट अगेन कितने लोग होल्ड करेंगे, कितने लोगों को अर्ली एग्जिट करना है, ये एवरीथिंग इज वॉलंटरी, आप लोगों के ऊपर है, ठीक है। So far so good, great. So wait for 24 to 48 hours. अभी very very important. देखिए सब लोगों को सोलाना खरीदना है, लेकिन सब लोग ना कुछ चीजें भूल रहे हैं। जब आपको सोलाना खरीदना होता है तो कुछ चीजें आपको याद रखनी है। पहला, आप यूएसडीटी खरीदते हो, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि 1000 का आपने खरीदा, 1000 का आपको पहला यूएसडीटी खरीदना पड़ता है, तो कितने का आता है, 90, 91, 92, जो भी है आपको जिस प्राइस में मिल रहा है उठा लो। तो एग्जांपल लेता हूं मैं आपको, 1000 में आपको 11 डॉलर आपको आ गए, ठीक है। तो 11 डॉलर से जब आप का नहीं आता आपको, क्योंकि वहां पे जो बाइनेंस है, जो भी एक्सचेंज है, वो वहां पे चैरिटी के लिए नहीं बैठा है, वो अपना ट्रेडिंग फी उठाता है, राइट। तो वो सारे आपके ऑर्डर हिस्ट्री में आप जाओगे ना, ट्रेडिंग हिस्ट्री में जाओगे, वो सारा दिख जाता है आपको कि भैया आपका प्राइस क्या था, आपको कितना सोलाना मिला, आपका फीस कितना था, ट्रेडिंग फी कितना, सब कुछ वहां पे दिखता है। तो एग्जैक्टली लोगों को क्या लगता है कि सर 1000 मतलब मुझे 1000 ही आना चाहिए, कैसे आएगा भाई। तो 11 डॉलर से आपका $1 आप निकाल लो, आपको वहां पे दिखेगा 10 $10 का आपको सोल, 10.2 whatever it is। उसके बाद में जब आप बाइनेंस, मैं अभी बाइनेंस का एग्जांपल ले रहा हूँ, बाकी बहुत से एक्सचेंजेस है, लेकिन बाकी एक्सचेंजेस के नेटवर्क फी बहुत ज्यादा है। जैसे कि बिटमार्ट में 0.01 लेता है, वो बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप बाइनेंस पे जाओगे तो बाइनेंस में 0.008 लेता है, बहुत कम है। तो अगर जब आप उसको ट्रांसफर करते हो तो ट्रांसफर करते हो आपको वो फीस पकड़ना पड़ता है, नेटवर्क फी 0.008। ये लोग भूल जाते हैं, ठीक है। अभी आपने वो ले लिया, लेकर आपने अपने वॉलेट में ले लिया, पैंथम में ले लो, ट्रस्ट वॉलेट में ले लो, टोकन पॉकेट में कहीं से भी ले लो। अभी वहां से जब आप मीमी टोकन को खरीदोगे, स्वैप करोगे, तो स्वैप तो हो जाएगा, लेकिन स्वैप करते हो आपको वहां पे नेटवर्क फी जाएगा दोबारा। अभी पैंथम का अगर मैंने देखा तो पैंथम का नेटवर्क फीस है 0.033, ज्यादा है, लेकिन क्या करे, कोई भी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन कोई चैरिटी के लिए बैठे नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको कंसिडर करने हैं, तो एकदम आप नेक टू नेक मत जाइए। अगर आपको $10 का अगर आपको सोलाना का स्वैपिंग करना है मी टोकन से, तो $10 मत पकड़िए आप उसके ऊपर $3 एक्स्ट्रा पकड़िए, मैं तो बोलूंगा $5 एक्स्ट्रा पकड़िए, $15, 1000 की जगह पे आप 1500 रुपया पकड़ो, ताकि जब आपका जो सोलाना आएगा आपके वॉलेट में, तो जब आप स्वैप करोगे ना, तो आपको पता है कि मेरा $10 के ऊपर ही मेरा मी टोकन मेरे पास आने वाला है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब आप बाइनेंस से विड्रॉ करते हो तो बाइनेंस आपको मिनिमम विड्रॉल होता है 0.1 सोल, मतलब 0.1 सोल कितना हो गया, एक सोल हो जाता है $220। $220 का मतलब कितना हो गया, करीब मोटा मोटी पकड़ता हूं 22,000, राइट। 22,000 का 10वां हिस्सा कितना हो गया, 2,200। तो अगर आप 2,200 का सोलाना खरीदते हो
बाइनेंस में, तभी आप वहां से विड्रॉ कर पाओगे, वरना आप नहीं कर सकते हो विड्रॉ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे करना क्या है, वेरी सिंपल, सब लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि भैया किसी को 1000 का चाहिए, किसी को 100 का चाहिए, किसी को 200 का चाहिए, किसी को 300 का चाहिए। ठीक है, सब इकट्ठा करो और 3000, 4000, 5000 के ऊपर का सोल को खरीदो। और जब आप खरीदोगे उनको बताओ, ये सारी चीजें उनको बताओ, वरना वो लोग दिल खट्टा कर लेते हैं। वो बोलते सर अब मैंने आपको 1000 दिया था, मुझे सर 800 का आया, कैसे बताएं। इसलिए मैं रिकॉर्डिंग मैंने शुरू किया ताकि लोगों को समझे कि भाई ऐसा नहीं होता, मेरे जेब में नहीं जा रहा है ये सारे ये जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं ना वहां पे जाता है, छोटा मोटा जाता है। तो 100-200 आप उसको निकाल लो, वो पकड़ो भी मत आप। ठीक है, तो बोलने का तात्पर्य क्या है कि अगर कोई बोलता है मुझे 100 रुपए का चाहिए, तो 100 मत करिए, 110 रुपया, 10 रुपया ऊपर पकड़िए, ताकि जब आप उनको ट्रांसफर करेंगे ना तो उनको 100 रुपए का उनको सोलाना पहुंच जाए, मतलब जो भी है वॉट एवर इट इज, क्योंकि मिनिमम कोई है नहीं, लेकिन आपको अगर किसी को $100 से आना तो वो आ सकते हैं। अगर कोई $1 का भी कहता है तो $1 मतलब $1 मत पकड़िए, उसके ऊपर एक 0.2 को पकड़ के चलिए। अभी जैसे कि पैंथम तो 0.33 है, ठीक है, तो इसके लिए $0.2 को ऊपर बफर में रखकर फिर आप ट्रांजैक्शन करिए, आपको दिक्कत नहीं होगी, मतलब जितना आपको चाहिए आपको उतना ही मिलेगा। ओके, सो फार सो गुड, ग्रेट। उसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट BFIC का ब्लॉकचेन कि कल आना चाहिए था, फ्राइडे को आना चाहिए था, नहीं आया, तो ये मेरा ही सवाल था। तो उन्होंने उसी वक्त हसन को उन्होंने कॉल लगाया कि भैया ये कब तक होगा, तो कह रहे कि आज रात तक आ जाएगा मेंटेनेंस से बाहर, लेकिन आज रात मत पकड़िए आप कल पकड़िए। तो BFIC ब्लॉकचेन कल आ जाना चाहिए, कल आया गुड, नहीं आया वेट करो, एब्सोल्युटली फाइन, नथिंग टू वरी, क्योंकि टेक्निकल ग्लिचेस होते हैं, अननोन चैलेंजेस आ जाते हैं, जब भी वो ठीक होगा तो वो ब्लॉकचेन से बाहर, जैसे ही वो मेंटेनेंस के बाहर आ जाएगा, हमारे जितने भी टोकन्स एंड कॉइन्स, BFIC कॉइन नहीं दिख रहे हैं, BLV2 टोकन नहीं दिख रहा है, BLD नहीं दिख रहा है, ये सब कुछ दिखना शुरू हो, क्योंकि ब्लॉकचेन बाहर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में what all things, did I miss anything else? BFIC का हो गया, BLD या BLD हो गया, टैप का हो गया, या आई थिंक दैट इज व्हाट फ्रॉम माय साइड। अगर मुझे कुछ याद आता है तो डेफिनेटली आई अगेन पिच इन फॉर अपडेट्स। अभी मैं आई ओपन अप फॉर द Q&A, अगर किसी को कुछ पूछना है तो यू कैन जस्ट रेज योर हैंड एंड आई विल अनम्यूट यू।